क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी एक बात पर जब फीमेल परेशान होती है तो वो बात करना चाहती है, उस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन उसी बात पर मेल शांत हो जाता है। सेम सिचुएशन, सेम प्लेस, बट दोनों का रिएक्शन अलग अलग, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। आपने अक्सर सुना होगा फीमेल को ये कहते हुए कि तुम मुझे समझते नहीं हो, मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। मेल को आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा, तुम हर बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो, प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये उन दोनों का नेचर का डिफेक्ट नहीं है, बल्कि उनके डिजाइन का डिफरेंस है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल एंड फीमेल आर्किटेक्चर की, कि किस तरीके से उनका बॉडी, उनका ब्रेन, उनका नर्वस सिस्टम, एनर्जी और कॉन्शियसनेस बने हुए होते हैं, किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है और क्या वजह है कि वो एक दूसरे से इतने अलग होते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे से भले अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के कंपटीशन ना हो के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। थोड़ा से समझना स्टार्ट हो जाएंगे तो शायद लाइफ इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर दे और ज्यादा बैलेंस हो जाए। तो चलिए अब इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की या बॉडी स्ट्रक्चर की। नेचर नेवर मेक्स मिस्टेक। नेचर जब भी कुछ बनाता है वो गलत नहीं बनाता है। हो सकता है वो डिफरेंट हो, पर वो गलत नहीं होता है। सेम ऐसे ही जब नेचर ने हम मेल और फीमेल को इवॉल्व किया तो हम एक दूसरे से अपने रोल के बेस पर डिफरेंट थे। हम कह सकते हैं कि हम एक ही एनर्जी के दो अलग एक्सप्रेशन हैं, जैसे दिन और रात, इनहेल और एक्सहेल दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। किसी भी एक की एब्सेंस दूसरे को डिस्टर्ब कर देगी, लेकिन दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू कर देते हैं। कहानी शुरू होती है कि तुम सही हो, मैं गलत हूँ, या मैं बेटर हूँ, तुम वर्ड्स हो। और हमें यही समझना है कि ये ऐसा नहीं है। तो जब भी हम फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उनका यूट्रस, उनके डोमिनेंट हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, उनका पेल्विक रीजन, उनका नर्वस सिस्टम, वो पूरी तरीके से बना हुआ है होल्ड और ग्रो करने के लिए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फीमेल हमेशा ज्यादा एडेप्टिव होती है किसी भी इन्वायरमेंट में। उनकी पेल टॉलरेंस की क्षमता ज्यादा होती है, और जो उनका नेचर होता है वो साइक्लिक होता है, और ये उनकी बॉडी खुद प्रूव करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू, जो हर 28 डेज में रिपीट होती है। यानी कि फीमेल की जो एनर्जी होती है वो कभी भी लाइनर ना होके वो हमेशा सर्कुलर होती है। लेकिन जब भी आपने मेल बॉडी स्ट्रक्चर को देखा होगा तो उनकी बॉडी में मसल्स मास हमेशा ज्यादा होते हैं। उनका डोमिनेंट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, जो हमेशा फॉरवर्ड मूविंग के लिए डोमिनेंट होता है। इसीलिए मेल का जो मेन फंक्शन होता है या मेन रोल होता है वो है डायरेक्शन का, फंक्शन का और प्रोटेक्शन का। इसीलिए मेल्स की एनर्जी हमेशा लीनियर होती है और वो हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करती है। इसमें ये बोलना कि ये सुपीरियर और इंफीरियर है, ऐसा नहीं है, बस वो अपनी बॉडी के डिजाइन को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रेन आर्किटेक्चर की। 2014 में पेंसिल्वेनिया में एक स्टडी हुई जिसमें 800 प्लस ब्रेन को स्कैन किया गया, और उस स्कैन में ये पाया गया कि जो फीमेल का राइट और लेफ्ट ब्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन होता है, जिसके वजह से जो फीमेल होती है वो ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, मल्टीटास्किंग होती है, एक समय पर बहुत सारे काम कर सकती है, एक थॉट्स के साथ 10 थॉट को एक साथ प्रोसेस कर सकती है, और कहीं पर किसी भी तरीके की एनर्जी को इजीली सेंस कर लेती है। तो फीमेल का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ तब रिलैक्स करता है जब उसको इमोशनल सेफ्टी मिलती है। अगर वहाँ पर इमोशनल सेफ्टी नहीं है तो उनका ब्रेन कांस्टेंट काम करता रहता है, बार बार सोचता रहता है, और यहीं पर वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती है। लेकिन जब मेल के ब्रेन के स्कैन को देखा गया तो उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, यानी उनका ब्रेन कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, यानी प्रॉब्लम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर फोकस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी मेल कोई काम करता है तो वो उसी काम को फोकस करता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। और ये अक्सर आपने घर में भी देखा होगा अपने
कि अगर आप अपने पार्टनर को कोई काम करने के लिए बोलेंगे और वो फ़ोन में अवेलेबल है, वो फ़ोन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बल्कि उस काम को, और इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि मेल का ब्रेन सिर्फ और सिर्फ तब रिलैक्स करता है जब उसे पता होता है कि एक्शन और डायरेक्शन किस लाइन पे जा रहा है। फीमेल का ब्रेन हमेशा कहता है सुन लो, और मेल का ब्रेन कहता है चलो इसे फिक्स करते हैं, और अक्सर घरों में लड़ाई की शुरुआत यहीं से होती है। अगर हम नर्वस सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से भी देखें तो पॉलीवेगल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फीमेल का ब्रेन होता है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ज़्यादा सेंसिटिव का मतलब वीक होना नहीं, बस वो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा और डीपली सेंस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि वो दूसरे के इमोशंस को बहुत इजीली समझ पाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को एक साथ लेके कोई भी बात इजीली रख पाते हैं, एनर्जीज को सेंस कर पाते हैं, और उनके लिए हमेशा इमोशनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर हम मेल के ब्रेन को देखें या मेल के नर्वस सिस्टम को देखें तो वो कंपार्टमेंटलाइज्ड होता है, यानी कि वो थ्रेट के लिए डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करता है, इमोशन को डायरेक्शन में बदलना पसंद करता है। अगर हम एनर्जी आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हर इंसान के अंदर दोनों टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, यानी मैस्कुलाइन यंग एनर्जी और फेमिनाइन यिन एनर्जी। दोनों का अपना काम, अपना डायरेक्शन और अपना पर्पस होता है। अगर हम यंग एनर्जी को देखें तो उनके अंदर डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड होल्डिंग स्पेस होता है। लेकिन जब हम फेमिनाइन यानी यिंग एनर्जी की बात करते हैं तो उनके अंदर फ्लो, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी एंड रिसीविंग होती है। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है जब कोई फीमेल पूरी तरीके से मेल डोमिनेटिंग एनर्जी के साथ यानी मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ जीना स्टार्ट कर देती है। कंप्लीट बर्नआउट, ड्राइनेस, लोगों से डिस्कनेक्टेड। और मेल के साथ तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि इमोशनल नमनेस, एंगर एंड कंफ्यूजन। हीलिंग तब होती है जब हम इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। बैलेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग मैन इज इक्वल्स टू मस्कुलाइन स्ट्रेंथ प्लस फेमिनाइन अवेयरनेस, एम्पावर्ड वुमेन इज इक्वल्स टू फेमिनाइन फ्लो प्लस मस्कुलाइन एनर्जी। और यही बात हमारी इंडियन स्पिरिचुअलिटी ने बहुत खूबसूरती से सिंबलाइज करी है, जिसको नाम दिया गया है अर्धनारीश्वर, यानी कि आधा शिव आदि शक्ति, यानी कि हाफ मेल और हाफ फीमेल। यानी कि शिव बिन शक्ति स्टैटिक है और शक्ति के बिना शिव क्योटिक है। यानी किसी भी लाइफ को अगर बैलेंस रखना है तो आपको अपनी मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी एक एनर्जी का आपकी बॉडी के ऊपर डोमिनेंट होना यानी डिसरेगुलेशन स्टार्ट हो जाना। एक्चुअल में क्रिएशन तब होती है जब दोनों की दोनों एनर्जी बैलेंस होती है। तो ये कोई एनर्जी का सिंबल नहीं, यह आपके इनर पीस का ब्लूप्रिंट है। अगली बार जब आप किसी को बोले कि तुम ऐसा क्यों, तो थोड़ा रुकना, इस वीडियो को फिर से देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला मेल और फीमेल कोई गलत नहीं कर रहा है, बस वो अपने बॉडी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एनर्जी आर्किटेक्चर को बस फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा अगर हम इन सब चीज़ों को समझना स्टार्ट कर लें तो जो हमारी लाइफ जीने का तरीका है वो और अच्छे से बैलेंस और फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।